प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है? जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है? मेरे रब्बा, अगर वो मेरा नसीब नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है? जब कोई आपसे प्यार करेगा तब वो आपका मान करेगा, सम्मान करेगा, आप पर अभिमान करेगा, आपकी जीत पर जश्न करेगा, हार में आपके साथ रहेगा, ना ही कभी अपमान करेगा, ना ही कभी करने देगा, आपके सुख में सुखी और दुख में आपके दुखी होगा, जो हाथ भले ही ना पकड़े लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब कोई आपसे प्यार करेगा। अगर कोई आपको प्यार करने का दावा करता है, कहीं आओ कहीं जाओ, कैसे भी कपड़े पहनो, किसी से भी बात करो, किसी के साथ कहीं जाओ, जैसे मर्जी रहना है रहो, आपकी लाइफ में कोई काम करने से नहीं रोकता, आपको रोकता टोकता नहीं है, तो यकीन मानो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। अगर कोई आपके प्यार को नहीं देख रहा है तो मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि हम अपना प्यार दिखाना छोड़ दें। यदि वे आपको प्यार करते हैं तो वे आपके पास वापस आएंगे और यदि नहीं तो इसके साथ अपनी शांति बनाएं। ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतित होने के लिए जीवन बहुत बड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें तो हमें पहले दो चीज़ों से प्यार करना होगा, एक तो ज़िंदगी से और दूसरा खुद से। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक, अगर मैं दुखी हूँ, रोऊं तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा और उसका दिल मेरे लिए पिघल जाएगा और वो मुझे समझने लगेगा। ये सोच किसी भ्रम से कम नहीं है। ऐसे लोग अब इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। अब लोग खुद गलत होकर भी या किसी को धोखा देकर भी अपनी गलतियां नहीं मानना चाहते। कभी कभी जिंदगी हमें उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से ना ही आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं, बस अपने में उलझ कर रह जाते हैं। जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती है तो हम उसी समय से अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ इमेजिन करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि वह भी यह चाहता है कि नहीं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को बेइंतहा प्यार लुटा कर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसे आज तक अपना सब कुछ मानते रहे। जब वही इंसान ठुकरा दे तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। इस मोड़ पर समझदार इंसान भी अपना आपा खो बैठता है। आप खुद को सवालों के कटघरे में खड़े कर देते हैं। उस इंसान को रोकने के लिए आत्मसम्मान को भूलकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अंत में आप खुद ही अपने नज़रों में गिर जाते हैं। हम आपको प्यार के रिजेक्शन को हैंडल करने के ऐसे तरीके को बता रहे हैं जिससे आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। साथ ही आपका पार्टनर छोड़ने के बाद भी कभी आपके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाएगा। पार्टनर की ना को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जब कोई व्यक्ति किसी को ना कहता है तो वह बदले में ढेर सारे सवाल जवाब की उम्मीद करता है। यह ह्यूमन नेचर है। इसीलिए जब आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट करे तो उनके इस फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें, यह सोचते हुए कि अगर इसे रोक भी लिया तो प्यार के बिना वैसे भी यह व्यक्ति आपको खुश नहीं रख पाएगा। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति के आपके जीवन में आने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी जो आपको सच्चे दिल से प्यार दे सकता है। ऐसे करने से आप अपने पार्टनर को खुद अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं, साथ ही उसके दिमाग में अपना मैच्योर इमेज बिल्डअप करते हैं। गुस्से में कुछ भी गलत ना कहें। जब आप प्यार में अपना 100% देते हैं तो रिजेक्शन हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह सुनकर प्यार गुस्से में बदल जाता है और फिर
मुंह से वह सब बातें भी निकल जाती है जिसे आप कभी बोलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप की बात करे तो इसे शांत दिमाग से सुने। गुस्से में उसे इंसल्ट करने से बचे। ऐसा करने से आप उसके ज़िंदगी का हिस्सा ना होकर भी उनके गुड बुक में शामिल रहते हैं। कॉमन फ्रेंड या सोशल मीडिया पर अपने ब्रेकअप का शो ऑफ ना करें। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हैं, कॉमन फ्रेंड को अपने रिश्ते को लेकर बेमतलब की बातें बोलते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को गलत और धोखेबाज प्रूव कर सके। लेकिन ऐसा करना आपको अपने पार्टनर के साथ दूसरे झगड़े में डाल सकता है। साथ ही उसे यह भी महसूस हो सकता है कि उसने आपको छोड़कर ठीक किया। इसीलिए ऐसा करने से बचे। किसी के पूछने पर अपने ब्रेकअप को म्यूचुअल डिसीजन बताकर बात वहीं ख़त्म कर दे। ड्रंक डायल ना करें। किसी का एकदम से अलग हो जाना कुछ समय के लिए आपको खालीपन सा महसूस करा सकता है। इसीलिए कई लोग ब्रेकअप होने के बाद अपने एक्स को ड्रंक डायल कर देते हैं या मैसेज करके उससे वापस लौटने के लिए कहते हैं। लेकिन यदि आप प्यार में हार के भी अपनी लव स्टोरी का हीरो बने रहना चाहते हैं तो कभी यह गलती ना करें। जब तक वह खुद आपसे बात करने की कोशिश ना करे, उसे कुछ ना कहे। इससे वह हमेशा आपके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ में आसानी से मूव ऑन भी हो जाते हैं। खुद को बेहतर बनाएं। अक्सर लोग रिजेक्शन के बाद सामने वाले व्यक्ति को बुरा महसूस कराने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिन उसे यह बोल सके कि देखो तुमने क्या खोया। हमेशा याद रखें कि खुद को बेहतर बनाने का एक वसूल ये भी है कि आप किसी को नीचा ना दिखाएं। कामयाबी खुद में एक शोर होती है। इसके लिए आपको किसी के सामने दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों का रखें ध्यान, तो नहीं होगा आपके पार्टनर का प्यार कम। जब दो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो उसमें प्यार और भरोसा होता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को पूरा करने में दो लोगों का एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास काम आता है, मगर कई बार असफल होने पर वही प्यार और भरोसा कमज़ोर होने लगता है और रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखने से आप पार्टनर को महसूस करवा सकते हैं कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है। कई बार रिश्ते में स्पेस ना देने की वजह से भी आप पार्टनर के लिए पाबंदी बनने लगते हैं और रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए अपने पार्टनर को जितना हो सके उतना निजी समय दें ताकि वह अपने मन की चीज़ें कर सके या अपने मन की बात आपसे खुलकर कह सके। आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही रिश्ते में कुछ नया करने की मजबूती को लेकर आती है और बोरियत दूर करती है। इस तरह आपके पार्टनर को लगता है कि आप आज भी उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए प्रयास करते हैं। अपने पार्टनर से कुछ भी बातें नहीं छुपानी चाहिए। इससे आपके रिश्ते में भरोसा बढ़ता है और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सबसे पहले तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना रिश्ते को मजबूत करता है। साथ ही एक साथ बैठकर पुराने अच्छे समय को याद करें। इससे आपके रिश्ते में प्यार बढ़ता है और आपके पार्टनर को कड़वी यादें मिटाने में मदद मिलती है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो,
हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी तो जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो ना यार। व्यवहार मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो कीमती मोबाइलों पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नज़दीक नहीं आती। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हंस से भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। भगवान से एक चीज़ हमेशा बोलिएगा, हे प्रभु, न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी से छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। बस इतना देना मेरे मालिक, अगर ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहे, मेरी औकात नहीं। यारों, आप लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हो, चाहे कितना भी अच्छा वीडियो हो। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें और नए हो तो हमें आज ही सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।